दूध दही का खाना और मारा हरियाणा। हरियाणा प्रदेश में जब चुनाव हो और हुक्के के घूंट की बात ना आए, हुक्के के घूंट के साथ चर्चा ना हो, तो कुछ लगता है कि बात अधूरी सी है। आज हम मौजूद हैं बादशाहपुर विधानसभा के मागडोला गांव में। एडवोकेट सुरेंद्र यादव जननायक जनता पार्टी से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। उनसे बात करेंगे। असल में जहां हम मौजूद हैं वहां से 5600 एकड़ की बात का मुद्दा बड़ा गंभीर बन जाता है। लोगों से जानेंगे और बताएंगे कि असल में क्या है ये जल भराव का इतना पुराना मुद्दा, जिसको पूर्व में भी कुछ प्रत्याशियों ने इस मुद्दे को बखूबी उठाया, लेकिन आखिर में चुनाव के आने तक ये अभी तक अधूरा कैसे रह गया, उस पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पानी की समस्या जो रहती है, क्या है ये मुद्दा, लोगों तक बताएं एक बार। भाई जी, बदरों का पानी है जी। और कई सालों से भरा है, कोई समाधान नहीं है। खेती भी भरी डूब जाती है, हम बड़े परेशान हैं इससे। तो किसान यहाँ खेती भी नहीं कर पाते होंगे। क्या करें जी, इसका हो ही नहीं पाती, बहुत अच्छी डूब जाती है, क्या करें। लगातार पानी सालों साल रहता है। सालों साल रहता है, 8 साल से तो कंटिन्यू भरे है जी। अच्छा, हाँ जी। तो अब इस बार आपके पास सुरेंद्र यादव जी आए हुए हैं, तो क्या लगता है समर्थन देंगे आप, करेंगे? कतई पूरे दिल से समर्थन के साथ लगता है, उम्मीद है काम कराएंगे आप। हाँ जी, करो। चलिए, मैं और भी लोगों से बात करूंगा और आपसे पूछूंगा, क्या है ये 5600 एकड़ जो पानी जल भराव का मुद्दा रहता है? पूर्व में भी लगातार इस पर मांग उठती रही है, प्रत्याशियों ने भी दावे किए हैं। इस बार क्या लग रहा है पूरा मुद्दा, एक बार आम जनता को बताएं क्या है ये। सर 5600 एकड़ जमीन 8 गांव की जमीन है जी। इसमें क्या है, जब से 2008 में निगम बना है जी, तब से पानी की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। निगम ने, जो गुड़गांव नगर निगम है, उसने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। इसमें 3 नाले और 1 बदरो, जिसको नजफगढ़ नाला ड्रेन नंबर 8 बोलते हैं, वो भिंडावास लेक से आती है जी। और 3 गंदे नाले, एक मारुति का पानी लेकर गंदा नाला आता है जो वाया धर्मपुर इस डैम में आता है। दूसरा नाला आता है गुड़गांव का पानी लेकर आता है, वो नाला वो वाया बसई धनकोट के बीच में से आता है, वो भी इसी डैम में आता है। तीसरा नाला अभी एक बादशाहपुर मानेसर नाला है, वो सबसे बड़ा नाला है 100 फुट का, जो पक्का बना दिया गवर्नमेंट ने। वो पूरा मानेसर बादशाहपुर सारा इंडस्ट्री एरिया का पानी लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है। ये तीनों नाले इसी किसानों की जमीन में आके गिरते हैं। यहाँ पहले नीचे खेती होती थी, आज से 20 साल पहले हम लोग यहाँ प्याज बोते थे, टमाटर बोते थे, बड़ी अच्छी प्याज की खेती होती थी। लेकिन किसान बेचारा रो रहा है। अब ये पानी हर साल बढ़ता है, घटता नहीं है। जो ही हम इसमें फसल लगाते हैं, अब जैसे धान की फसल लगाई है, पैडी जीरी सारी डूब चुकी है। किसान के पास जो पैसा था कर्जा लेकर लगा दिया गया है। ये किसान बैठे हैं, ये बेचारे रो रहे हैं। हम तो इनको ये दिलासा दिलाते हैं, भाई सल्फास की गोली मत खाना, कोई किसान मत मरना मत। अपने ये कहते बच्चों को कहाँ से पाले। यहाँ ये जो हरियाणा गवर्नमेंट है, पहले 10 साल हुड्डा जी रह गए, उसके बाद 10 साल बीजेपी के खट्टर साहब रह गए। एक हमारे विधायक आए थे राकेश दौलताबाजी, उन्होंने ये वादा किया था मैं इस पानी को पी जाऊंगा, इस पानी को नहीं छोड़ूंगा। उसने काफी कोशिश की, काफी उन्हें बेचारे गहनता से निगम में गया, खट्टर साहब को बोला, लेकिन गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया। पैसे ना देने की वजह से इसका कोई समाधान नहीं हुआ। इसमें क्या है सर, ये 8 गांव की पटड़ी नहीं है हरियाणा की, दिल्ली साइड में पटड़ी है। ये पानी बहने के बाद जमुना में जाता है, लेकिन जो ड्रेन है आगे, ड्रेन नंबर 8 जो इस पानी को कैरी करके जमुना में ले जाता है, उसकी सफाई नहीं होती। दूसरा एनजीटी एक डिपार्टमेंट है, एनजीटी, उसने ये कंडीशन लगा दी, इस गंदे पानी को साफ करो, इसको ट्रीट करो, इसको साफ करके जब इस ड्रेन में डालो तब ये पानी जमुना में जाएगा। इसलिए जगह जगह इन्होंने अपने मीटर लगा दिए हैं गंदे नाले में, भाई कितना गंदा पानी जमुना में जाता है, तो इसको सीधे हम इसमें ड्रेन नंबर 8 में नहीं डाल सकते। अब एक यहाँ एसटीपी प्लांट बनेगा, गवर्नमेंट कब बनाएगी, एक से काम नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से एसटीपी प्लांट यहाँ 20 बने जब काम चलेगा, क्योंकि इतना पानी है। नीचे तो 15-20 फुट पानी है, देखो बिजली के खंभे भी डूबे पड़े हैं। यहाँ किसानों के कम से कम 50 ट्यूबवेल थे, जो किसान रात को आराम करता था, हुक्का पीता था, चाय पीता था और खेतों में काम करता। सारे कोठरे टूट कर पड़ गए पानी में, और फसल तो छोड़ो,
हमें ये भी नहीं पता हमारे खेत का डोरा, हमारे खेत की पैमाश कहाँ पर है, क्योंकि ये पानी अब डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और ये कम नहीं होता। सारा देखो अब गंदा पानी है। प्रशासन से कई बार गुहार लगा दी किसानों ने, कोई किसान की सुनवाई नहीं है। और सरकारें बड़े बड़े वादे करती है, किसान को 2000 खाते में डाल दिए, किसान के खाते में 6000 डाल दिए, किसान को हमने एमएसपी दे दिया, किसान की फसल 24 फसलें बिकेंगी एमएसपी पे। अरे ये देखो ना, किसान की तो फसल पैदा नहीं होगी, काहे से एमएसपी बिकेगा। अरे प्रधान जी, एक चीज जरूरी सवाल है, आप जननायक जनता पार्टी की टोपी भी पहनकर बैठे हैं, क्या इस बार लगता है कि जननायक जनता पार्टी से सुरेंद्र यादव आपके बीच में आपसे समर्थन मांगने के लिए पहुंचे हैं, तो क्या आप समर्थन देंगे उनको? नहीं, आपको लगता है काम करेंगे? हमारा सभी किसानों का समर्थन इनके साथ है। पहले हमने सभी ने समर्थन अपने बादशाहपुर दौलताबादी को दिया था, विधायक राकेश को, उन्होंने काफी काम किया, लेकिन वो फरमान नहीं चल सका। सुरेंद्र जी, आज आप ये मुद्दा उठाने के लिए पहुंचे हैं 5600 एकड़ का, क्या कहना चाहेंगे? कितने लोगों ने आपसे शिकायत की है इस मुद्दे पर? आपने देख ही लिया होगा कितना पानी भरा हुआ है और यहाँ 8 गांवों की जमीन है ये। और 8 गांव में मैं जहाँ जहाँ दौरे पे गया हूँ, कम से कम हजारों लोगों ने शिकायत करी है कि हमने कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार सबको बता दिया, सबको दिखा दिया, आज तक किसी ने ये समाधान नहीं किया है। हमारी सरकार आती है जेजेपी की, जैसे ही भाई दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनते ही पहली कलम से ये काम करेंगे। ये 5600 एकड़ जमीन के पानी निकलवा के और इसको डालेंगे, यमुना में डालेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस किसी ने भी काम नहीं किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, बीजेपी कांग्रेस को ये किसानों ने आपको बताया भी है, इन्होंने पूरे ऊपर चंडीगढ़ तक बेचारों ने अपना पूरा जो जोर लगा सकते थे लगाया है, गए हैं, चंडीगढ़ भी गए हैं, नगर निगम कार्यालय में भी गए हैं, लेकिन इन्होंने इनकी सुध ली नहीं ली। हम इनकी सुध लेंगे। ये पूरा पानी 5600 एकड़ का खाली करवा के इन किसानों को, जो आज ये किसान कह रहे हैं कि हम आत्महत्या करेंगे, ये सारे हालात बदल देंगे। यहाँ पर फसल होगी और लोग खुशहाल होंगे। आपने पूरे तरीके से आश्वासन दिया है, भरोसा दिलाया है, जो हजारों लोग जिससे आपने मिलने की बात कही है कि आप लोग आत्महत्या ना करें, आप उनके साथ खड़े हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, यही कहना चाह रहे हैं कि जो हजारों लोगों ने, जो मेरे को 8 गाँवों के लोगों ने, वो 36 बिरादरी ने मेरे से जो प्रार्थना करी है, उनकी रिक्वेस्ट को हम पूरी करेंगे। और जैसे ही भाई साहब की सरकार बनती है, मैं विधायक बनता हूँ, तुरंत प्रभाव से ये पानी की कार्रवाई चालू हो जाएगी और 10 से 15 दिन के अंदर यहाँ फसल उगनी शुरू हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद।